दुश्मनों को जान को हम अपनी जान समझते हैं, इस मोहब्बत के माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इस मोहब्बत के माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो कानों से सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। माननीय व्यासपीठ पे आए हो मेरे गुरुजन वर्ग और मेरे भाई और बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवी छात्र की रुखसाना शाह से गुजारिश करती हूँ कि मेरा भाषण आप शांत बैठकर सुने, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति है जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है, वही असली देशभक्ति होता है। मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपी को ही रंग न तीन रंग में रंग न देशभक्ति है। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर गाना है भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना है देशभक्ति है। अरे महोदय यह सदी जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे लोग मुझे धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते। अरे महोदय यह सदी जहाँ दो सगे भाई भी मुझे शांति और अमन के साथ बड़े मुश्किल पे जीते नजर आते। इस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क पर सर्चिंग, डेटिंग, चैटिंग, फल्टिंग के महाजाल में मुझे फंसे नजर आते। मुझे तकलीफ तो तब होती है इस देश का नौजवान युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र को जोड़े रखने की, राष्ट्र निर्माण की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा, शराब की लत में भीगा नजर आता है। मैं युवाओं को कहना चाहूंगी, मोहिंद्रा में सोने वाले लोग अभी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले नींद के श्रेष्ठ नाले डूबे। साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना है देशभक्ति। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही होती है। ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है। वो पेट के भूखे साहब, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं। अगर आज मैं बात महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि बल्कि कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बातें मुझे बढ़ती नजर आ रही। मैं कन्या के शक्तिकरण के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। इस वतन के रक्षा का हम लड़कियों को बहके, इस वतन के रक्षा का हम लड़कियों को बहके, इतिहास की किताबें उठा के देख लो, जिसको भी हमारे काबिलियत पे शक है, जिसको भी हमारे काबिलियत पे शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ, किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ, किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने, मैं भी इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। न सरनाम बड़ा है न सरकार मेरी, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं भारत की ओर है, भारत देश मेरा, मैं भारत की ओर है, भारत देश मेरा है। एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती। कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते, बदकिस्मती से एक सच्चा इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, बस एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखे, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए, परिंदे और हिंदू और मुस्लिम हो जाए। मैं भारत माता की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पे जाके गोली खाने को। एक माँ बनकर दर्द को छुपाना आता है, एक बेटी बहन बनकर गम को छुपाना आता है। इस रसोई में बेलंगिनी साहब, मुझे इस वतन के खातिर हथियार भी उठाना आता है, इस वतन के खातिर मुझे हथियार भी उठाना आता है। भूल मत करना इस पापा की परी समझने की, भूल मत करना इस पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। काश मेरी जिंदगी वतन की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना ख्वाब है मौत का ना आरज़ू जन्नत की, ना ख्वाब है मौत का ना आरज़ू जन्नत की। जब कभी जिक्र हो शहीद का उनमें भी मेरा नाम आए, उनमें भी मेरा नाम आए। जब कोई पूछे तो उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, क्रांतिकारों की चेली और इखलाब का नाम लिख देना। हो बचा हो जिसमें एक लहू का बूंद भी उसे निकालना। भारत माँ तुझे सलाम लिख देना, भारत माँ तुझे सलाम लिख देना। धन्यवाद, जय हिंद।